नीम करोली बाबा का ये विचार कि यदि आप ईश्वर को देखना चाहते हैं तो इच्छाओं को समाप्त करें, गहरी आध्यात्मिक समझ का प्रतीक है। नंबर 1, इच्छाओं की प्रकृति। इच्छाएं मनुष्य को भौतिकता और बाहरी सुख की ओर आकर्षित करती हैं। बाबा के अनुसार जब तक मन इच्छाओं में उलझा रहेगा, आत्मा को शांति और ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। नंबर 2, त्याग का महत्व। त्याग आध्यात्मिकता की ओर पहला कदम है। अपनी निजी इच्छाओं को त्याग कर व्यक्ति अपने भीतर के सत्य और ईश्वर को जान सकता है। नंबर 3, ध्यान और साधना। इच्छाओं को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान और साधना। इससे मन शांत होता है और आत्मा अपने मूल स्वभाव की ओर लौटती है। नंबर 4, संतोष का अभ्यास। संतोष इच्छाओं को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसी में संतुष्ट रहता है, वह ईश्वर के करीब पहुंच सकता है। नंबर 5, स्वार्थ से परे प्रेम। बाबा सिखाते थे कि ईश्वर को पाने के लिए निस्वार्थ प्रेम का अभ्यास करें। स्वार्थहीनता से मनुष्य अपनी इच्छाओं से मुक्त हो सकता है। नंबर 6, अहंकार का त्याग। इच्छाओं का मूल कारण अहंकार है। जब अहंकार समाप्त होता है तब ईश्वर का अनुभव संभव होता है। नंबर 7, वैराग्य का महत्व। इच्छाओं को खत्म करने के लिए वैराग्य का अभ्यास करें। यह दुनिया की अस्थायी प्रकृति को समझने में मदद करता है। नंबर 8, सेवा का मार्ग। बाबा का मानना था कि सेवा से व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को भूलकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लगता है। इससे आत्मा शुद्ध होती है। नंबर 9, ईश्वर पर विश्वास। अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा में विलीन कर दें। यह विश्वास रखें कि जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की कृपा से हो रहा है। नंबर 10, वर्तमान में जीना। इच्छाएं अक्सर भविष्य की चिंता या भूतकाल की अपेक्षा से उत्पन्न होती हैं। वर्तमान में जीकर व्यक्ति इन्हें समाप्त कर सकता है और ईश्वर का अनुभव कर सकता है। नीम करोली बाबा का यह संदेश आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इच्छाओं को समाप्त करके व्यक्ति अपने असली स्वरूप और ईश्वर से जुड़ सकता है।